नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है एंगुलर। इसमें हम देखेंगे इसका पूरा सफर, क्लासिक मॉड्यूल से लेकर एकदम मॉडर्न स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स तक। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कि भाई एंगुलर है क्या और क्यों यूज करते हैं। फिर सीधा हैंड्स ऑन अपनी पहली ऐप बनाएंगे। उसके बाद हम टाइम ट्रैवल करेंगे। पहले देखेंगे पुराना तरीका यानी एनजी मॉड्यूल्स, और फिर जंप करेंगे नए मॉडर्न तरीके पर यानी स्टैंडअलोन। और एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, मॉड्यूल्स या स्टैंडअलोन, आपके लिए कौन सा पाथ सही है? तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये एंगुलर है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये गूगल का बनाया हुआ एक सुपर पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये टाइपस्क्रिप्ट पर बेस्ड है और इसका मेन काम है सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जिसे हम एसपीएस भी कहते हैं, उनको बनाना। अब आप सोच रहे होंगे ये एसपीए क्या भला है? चलो इमेजिन करते हैं कोई ऐसी वेबसाइट जो एकदम मक्खन की तरह चलती है, सुपर फास्ट और रिएक्टिव। आपने किसी बटन पे क्लिक किया और झट से पेज बिना रीलोड हुए ही सब कुछ अपडेट हो गया। सर्वर से बार बार नया पेज मंगवाना ही नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम स्मूथ और लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। एक मिनट, ध्यान से सुन रहे हो ना? ये थियोरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलो, काफी थियोरी हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। थियोरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम यूज करेंगे एंगुलर CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, और बनाएंगे अपनी पहली एप्लीकेशन। रेडी? ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। ओके, तो स्टेप नंबर 1, अपना टर्मिनल खोलो और ये कमांड टाइप करो, ng-new expense manager। यहाँ ng-new जो है ना, वो एंगुलर को बोल रहा है कि भाई एक नया प्रोजेक्ट बना दे, और एक्सपेंस मैनेजर ये उस प्रोजेक्ट का नाम है। सिंपल है ना? ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। अब उस फोल्डर के अंदर जाना है जिसका नाम हमने expense-manager रखा था। वहां जाकर बस ये कमांड चला दो, ng-serve। ये कमांड क्या करेगा, ये एक छोटा सा डेवलपमेंट सर्वर चालू कर देगा और बूम, आपकी एप्लीकेशन ब्राउजर में लाइव हो जाएगी। चलो, अब आपकी बारी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, याद भी नहीं रहेगा। सच्ची बताओ, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कम ऑन, डू इट। वाह, बहुत बढ़िया। अगर आपने स्टेप्स ठीक से फॉलो किए हैं तो आपकी स्क्रीन पर भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा। मुबारक हो, आपकी पहली एंगुलर ऐप लोकल होस्ट 4200 पर सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके, ऐप तो बन गई, लेकिन ये अंदर से काम कैसे कर रही है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एंगुलर के क्लासिक आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा जो एनजी मॉड्यूल्स पर बेस्ड था। और हाँ, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स अभी भी इस पर चल रहे हैं, और इसको समझे बिना आपको नए फीचर्स के पीछे का क्यों, आखिर वो आए, वो क्लियर नहीं होगा। तो एंगुलर ऐप का जो सबसे मेन, सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो है कॉम्पोनेंट। इसको ऐसे समझो जैसे आपका घर अलग अलग कमरों से बना है ना, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम। वैसे ही एंगुलर ऐप अलग अलग कंपोनेंट से बनती है। हर कंपोनेंट का अपना एक काम है, अपना एक लुक है, जो वो एक टेम्पलेट से बनाता है। अच्छा, तो ये अलग अलग कमरे यानी कंपोनेंट्स, इनको आपस में जोड़ता कौन है, ऑर्गेनाइज कौन करता है? वो काम है मॉड्यूल का। मॉड्यूल को समझो आपके घर का मेन सर्किट बोर्ड। ये सारे कमरों को यानी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है और मेक श्योर करता है कि सब कुछ मिलजुल कर ठीक से काम करे। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो ये तो थी पुरानी कहानी एनजी मॉड्यूल्स की। अब आते हैं प्रेजेंट में। एनजी मॉड्यूल्स के बाद एंगुलर एक नई चीज लाया, स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स। और इस एक फीचर ने पूरी डेवलपर कम्युनिटी में एक जबरदस्त बहस, एक डिबेट छेड़ दी है। आइए देखते हैं क्यों। ये देखो, रेडिट पर एक डेवलपर है, हिरोयोकी 22। वो लिखता है, मैंने स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स ट्राई किए,
and I saw the light. No more obscene shared modules. मतलब मुझे तो जैसे ज्ञान मिल गया, अब वो गंदे से शेयर्ड मॉड्यूल्स नहीं बनाने पड़ते। इस कोड से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डेवलपर्स इस चेंज को लेकर कितने पैशनेट हैं। तो आखिर स्टैंडअलोन इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है? इसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। पहला, कोड स्ट्रक्चर एकदम क्लीन हो जाता है। दूसरा, बंडल साइज छोटा होता है, मतलब आपकी ऐप रॉकेट की स्पीड से लोड होगी। तीसरा, डिपेंडेंसीज बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं, कोई मैजिक वाला इंपोर्ट नहीं होता जो पता ही ना चले कहाँ से आ गया। और चौथा, नए लोगों के लिए, न्यू कमर्स के लिए इसे समझना बहुत आसान है। इसका मेन पर्पस समझ आया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक और डेवलपर है वर्ल्डी फ्रोयो, जो कहता है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करना एक बहुत बड़ा पीता है, मतलब पेन इन द और मॉड्यूल इंपोर्ट्स में कोड कम लिखना पड़ता है, तो उनके हिसाब से लॉन्ग रन में आप एक्चुअली ज्यादा कोड लिख रहे हो। तो ये साफ है, हर नई चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब जरा सीरियसली सोचो, मान लो कल को आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे पूछ लिया गया कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स के फायदे और नुकसान बताओ, बता पाओगे? इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। होम क्या यूज करना चाहिए, पुराने एनजी मॉड्यूल्स या नए स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स? और इसका जवाब सिंपल नहीं है। जवाब है इट डिपेंड्स। मतलब आपको अपने काम के हिसाब से सही औजार, सही टूल चुनना होगा। ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे ट्रेड ऑफ्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखो, एनजी मॉड्यूल्स बड़े कॉम्प्लेक्स फीचर्स या लाइब्रेरीज के लिए अच्छे हैं, जहां आपको चीजों को ग्रुप करना है। वहीं दूसरी तरफ स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स वो सेल्फ कंटेन्ड है, सिंपल कंपोनेंट्स, और ज्यादातर नए प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है। और इनमें ट्री शेकिंग यानी ऐप से फालतू का अनयूज्ड कोड हटाना बहुत बेहतर तरीके से होता है। और इस बात को इगोर सिडोव ने रेडिट पर बहुत अच्छे से समराइज किया है। वो कहते हैं, सिंपल केसेस के लिए स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स यूज करो और कॉम्प्लेक्स केसेस या बड़ी लाइब्रेरीज के लिए एनजी मॉड्यूल्स। कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब साफ है, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए हमें दोनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से। ऑलराइट, तो आज हमने क्या सीखा? चलो एकदम फटाक से क्विक रिकैप करते हैं। पहली चीज, एंगुलर में यूआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंपोनेंट्स। दूसरी चीज, एनजी मॉड्यूल्स इन कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का क्लासिक तरीका था। तीसरी चीज, स्टैंड अलोन एक मॉडर्न साफ सुथरा अप्रोच है जो ऐप का साइज कम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी चीज, एक वर्सेटाइल, एक सॉलिड डेवलपर बनने के लिए आपको दोनों को समझना होगा। समझ आया? सब क्लियर है? चलिए, तो ये थी थ्योरी और प्रैक्टिकल डेमो, लेकिन मेरा काम यहाँ खत्म होता है और अब आपका काम शुरू होता है प्रैक्टिस करना। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाकर देखो, फिर उसको एक एन मॉड्यूल वाले प्रोजेक्ट में डालने की कोशिश करो। जब तक हाथ गंदे नहीं करोगे, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, सोचना इसके बारे में। जैसे जैसे एंगुलर आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एनजी मॉड्यूल्स की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो सकती है? कमेंट्स में बताना क्या सोचते हो। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछना। नेक्स्ट सेशन में हम एंगुलर सर्विसेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।